नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। हाजिर हैं हम उत्तराखंड की खबरों के बुलेटिन देवभूमि समाचार में। और बात सबसे पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के उत्तराखंड दौरे की। अपने 3 दिनों के दौरे के लिए उत्तराखंड की राजधानी देहरादून पहुंचे और एयरपोर्ट पर पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद उनके साथ थे और उन्होंने भी स्वागत किया, उनकी अगवानी की। हम आपको ये बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन पहली बार उत्तराखंड के दौरे पर हैं। 3 दिनों का उनका ये दौरा अपने आप में काफी खास है। अगले साल 2027 में विधानसभा का चुनाव उत्तराखंड में होने वाला है और उसको लेकर इस दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। एयरपोर्ट से लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय तक बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे। उन्होंने स्वागत किया। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी वहां पर थी। मुख्यालय में कार्यकर्ताओं ने जब वो मुख्यालय पहुंचे, अपने पार्टी के प्रदेश मुख्यालय, तो वहां पर भी उनका भव्य स्वागत किया गया। और इसके साथ ही बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है। कोर कमेटी के साथ भी उनकी बैठक होगी और इसके साथ ही पार्टी के संगठन के जो पदाधिकारी हैं उनके साथ बैठक और पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं के साथ संवाद भी करेंगे। अपने इस दौरे के दौरान वो पार्टी के कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। हैट्रिक कैसे बनाया जाए जीत का, ये वो मंत्र देंगे अपने इस दौरे के दौरान बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को। हमारे संवाददाता हितेंद्र त्यागी ने जब वहां पर वो पहुंचे तो जिस तरह से उनका स्वागत किया गया और जो वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं में जो उत्साह देखने को मिला, उसका उन्होंने जायजा लिया। देखिए उनकी ये रिपोर्ट। नेताओं ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के देहरादून पहुंचने पर भव्य स्वागत उन लोगों ने किया। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और देखिए किस तरह से उनका भव्य स्वागत किया गया। बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे हुए थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद ये उनका पहला दौरा है उत्तराखंड का और उत्तराखंड इस मायने में भी खास है क्योंकि 2027 के शुरू में ही वहां पर विधानसभा का चुनाव होने वाला है और चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां भी वहां उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दी है। और क्या रणनीति होगी, किस तरह से जीत का जो चक्र है उसको जारी रखा जाए, ये गुर बताएंगे, मंत्र देंगे, पार्टी के कार्यकर्ताओं को से संवाद करेंगे और उनके अंदर ऊर्जा का संचार करेंगे। तो तस्वीर आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी काफी उत्साहित थे जब वो पहुंचे वहां पर एयरपोर्ट पर। और एयरपोर्ट से जब बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय पहुंचे तो वहां भी उनका जबरदस्त स्वागत किया गया। हमारे संवाददाता हितेंद्र त्यागी वहां पर मौजूद थे और हर एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जब वो एयरपोर्ट से बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय पहुंचे तो वहां पर उनका स्वागत किया। प्रदेश के तमाम बड़े नेता वहां पर मौजूद थे, संगठन के पदाधिकारी वहां पर मौजूद थे और उनका स्वागत किया गया। नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार अपने उत्तराखंड के दौरे पर आए हुए हैं। 3 दिनों का उनका ये दौरा और इस 3 दिन के दौरे के दौरान पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे। पार्टी के संगठन के जो पदाधिकारी हैं उनके साथ बैठकों का दौर चलेगा, कोर कमेटी के साथ बैठकों का दौर चलेगा। किस तरह से, किस रणनीति से चुनाव लड़ना है, उम्मीदवारों के चयन को लेकर भी एक संदेश दिया जाएगा कि और साथ ही जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, संगठन से जुड़े जो लोग हैं, उन लोगों को कि बूथ को पहले जीतना है और बूथ अगर जीत गए तो फिर चुनाव जीतेंगे, ये संदेश भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को देती है। और इसी को लेकर ये 3 दिवसीय दौरा, काफी अहम दौरा नितिन नवीन का, हमारे संवाददाता
हितेश त्यागी ने उनके इस दौरे का जायजा लिया और देखिए उनकी ये रिपोर्ट। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आए हुए हैं और आप देख सकते हैं नितिन नवीन का स्वागत यहाँ पर भाजपा के कार्यकर्ता कर रहे हैं और साथ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है, फूलों की बारिश यहाँ पर हो रही है और सामने नंदा राजजात की जो वो प्रदर्शनी है वो यहाँ पर हो रही है, उनकी झांकी निकल रही है। 3 दिवसीय है दौरा है, कोर ग्रुप की बैठक यहाँ पर होने वाली है। आप देख सकते हैं कितने जो उत्साह का माहौल है यहाँ पर कार्यकर्ताओं में। और जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन वे यहाँ पर बूथ से लेकर पूरे प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर जो भी निर्वाचित जो नेता हैं उनके साथ मीटिंग करें। आप साफ तौर पर देख सकते हैं नितिन नवीन बाहर निकले हैं गाड़ी से और सभी का अभिवादन कर रहे हैं और सभी का अभिनंदन कर रहे हैं और आप साफ तौर पर देख सकते हैं फूलों से लदालद ये गाड़ी और कार्यकर्ता महेंद्र भट्ट साहब यहाँ पर है। सर देखिए आप किस तरीके से जो कार्यकर्ता है वो स्वागत में लगे हुए हैं और आपसे देख सकते हैं कि भाजपा मुख्यालय में एंट्री यहाँ पर हो रही है। पूरी कैबिनेट यहाँ पर मौजूद है, तमाम बड़े लीडर यहाँ पर मौजूद हैं, खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर मौजूद हैं और अपने नेता का स्वागत यहाँ पर कर रहे हैं। 3 दिवसीय इस जो ये दौरा है, प्रवास है, उसमें जो 2027 का जो मूल मंत्र है वो यहाँ पर देने वाले हैं और आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, नितिन नवीन दोनों साथ चल रहे हैं। कार्यकर्ता उनके स्वागत में यहाँ पर खड़े हुए हैं, नारे लगा रहे हैं और साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कितने दिव्य भव्य कार्यकर्ता अपने नेता का स्वागत यहाँ पर करने में लगे हुए हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी अहम बात है 2027 का चुनाव, विधानसभा चुनाव से पहले नितिन नवीन का जो यह दौरा है जो बहुत अहम माना जा रहा है, कार्यकर्ताओं के लिहाज से भी और चुनाव के लिहाज से भी यह बहुत अहम है क्योंकि एक मूल मंत्र देने का काम यहाँ पर करने वाले हैं। पुलिस प्रशासन का पूरा अमला उनके स्वागत में लगा हुआ है। आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री सहित नितिन नवीन अपने अंदर चले गए हैं और अंदर बैठक होने वाली है। 1 से सवा घंटा यहाँ बैठक चलने वाली है। इसको लेकर तमाम ऐसा मंथन यहाँ पर होगा और जिस तरीके से 2027 का चुनाव नजदीक है उसी लिहाज से ये बैठक भी होने वाली है और कई सारे ऐसे निर्णय यहाँ पर लिए जाएंगे जो 2027 के चुनाव में काम करेंगे। कैमरा पर्सन हर्ष सुनियाल के साथ हितेश त्यागी, इंडिया वॉइस, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरमेंट एंड वाटर द्वारा तैयार सौर जागरूकता स्मारिका पुस्तिका का विमोचन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह पहल उत्तराखंड के आत्मनिर्भर और हरित भविष्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा संकट के दौर में सौर ऊर्जा भविष्य की आवश्यकता बन चुकी है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में संचालित पीएम सूर्य घर योजना के तहत उत्तराखंड ने उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। राज्य ने 40,000 रूफटॉप सोलर संयंत्रों का लक्ष्य समय से पहले पूरा कर लिया है और करीब 290 मेगावाट क्षमता के सोलर संयंत्र स्थापित किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने यूपीसीएल, उरेडा और संबंधित विभागों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि सौर ऊर्जा से आम जनता को राहत मिलेगी और पर्यावरण संरक्षण को मजबूती मिलेगी। केवल एक पुस्तिका विमोचन का अवसर नहीं है, यहाँ तक सीमित नहीं है, बल्कि भविष्य में क्या क्या चुनौतियाँ हमारे सामने आने वाली हैं, किस प्रकार से हमको उन चुनौतियों पर काम करना है, कैसे एक उज्जवल, आत्मनिर्भर और हरित भविष्य की दिशा में, ये हमारे संकल्पों का भी प्रतीक है। कि इन्होंने अभी सुंदरम साहब ने बताया कि इसका सौर कौथिक बीच में हम लोगों ने किया था ऊर्जा का, और निश्चित रूप से एक अच्छी शुरुआत हमारी हुई है और बहुत संभावनाएं हमारे राज्य में यहाँ भी हैं। वैसे तो पूरे देश में ही माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक इस क्षेत्र में बहुत हरित क्रांति हुई है, हरित एनर्जी के क्षेत्र में, और CEW द्वारा तैयार की गई ये पुस्तिका हमारी जन जागरूकता और ऊर्जा परिवर्तन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। और इस उत्कृष्ट प्रयास के लिए मैं आर मीनाक्षी सुंदरम जी को, मेहरबान सिंह जी को, डॉक्टर अरुणाभा घोष जी को और उनकी आपकी पूरी टीम को मैं बहुत बधाई देता हूं। और आज जिस प्रकार की चुनौतियां हमारे सामने समय समय पर आ रही है और पूरा विश्व
आज जो जलवायु परिवर्तन है उसका और बहुत सारा जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके कारण से ऊर्जा संकट भी हो रहा है और एनवायरमेंटल जो चैलेंजेज हैं उनका भी हमको सामना करना पड़ रहा है। यहाँ भी देखते हैं हम लोगों ने चर्चा भी करी है किस प्रकार से हीट वेव चल रही है। ऐसे समय में सौर ऊर्जा केवल एक विकल्प नहीं है बल्कि आने वाली जनरेशन के लिए उनके फ्यूचर के लिए एक बहुत ही आवश्यकता भी बन चुकी है। और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत उत्तराखंड में अनेक उपलब्धियां अर्जित की हैं जो आज पूरे देश के लिए भी एक तरह से कहीं न कहीं उदाहरण है। ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि राज्य में 40,000 रूफटॉप सोलर संयंत्रों का अपना प्रारंभिक लक्ष्य निर्धारित समय से ही पहले ही पूरा कर लिया गया है। और अभी हम लोग सीएम सौर स्वरोजगार योजना को भी दोबारा से उसको करने वाले हैं, उस पर भी हमारा काम चल रहा है। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, खबरें भी और भी हैं, जल्द हाजिर होंगे, आप कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। अल्मोड़ा में 4 जून को होने वाली राहुल गांधी की रैली की तैयारियों को लेकर कांग्रेस ने बैठक की। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा अल्मोड़ा पहुंचे, तैयारियों का जायजा लिया। हरीश रावत ने कहा कि राहुल गांधी का दौरा उत्तराखंड में बदलाव की भावना को मजबूत करेगा। वहीं यशपाल आर्य ने बीजेपी पर वादा पूरा न करने और जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। राहुल गांधी 4 और 5 जून को उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान वो अपनी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें करेंगे और जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बड़ी उम्मीद और बड़ा जोश कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी है और उत्तराखंड के लोगों में भी। कांग्रेस के कार्यकर्ता बदलाव के लिए, संघर्ष के लिए तैयार हैं और उत्तराखंड की जनता बदलाव चाहती है, परिवर्तन चाहती है। तो राहुल गांधी जी का आगमन उन उत्तराखंड की जनता की जो परिवर्तन की चाहत है उसको ताकत देगा, उसको शक्ति देगा। ये गौण है जब उत्तराखंडी एक तरफ धीरे धीरे कांग्रेस के साथ आकर के खड़ा हो रहा है, तो इसमें कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग कांग्रेस ज्वाइन करना चाह रहे हैं। ये मेरी भी जानकारी है कि बहुत सारे लोग कांग्रेस ज्वाइन करना चाह रहे हैं और भाजपा में अच्छा खासा सरफुटबल हो रहा है। देखिए, हम सब के प्रिय हैं आदरणीय राहुल गांधी जी। उनके निश्चित रूप से अल्मोड़ा जो सांस्कृतिक नगरी है, जिसका एक इतिहास है और जिसका एक त्याग, बलिदान, समर्पण की भूमिका रही है उत्तराखंड में, अल्मोड़ा एक अपनी अलग पहचान है। उनका आगमन निश्चित रूप से हमारे हजारों कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उत्साह देने का काम करेगा। हमें नई ऊर्जा, नई शक्ति का संचार निश्चित रूप से होने जा रहा है। और जो भाजपा का कुशासन है, 10 साल का लेखा जोखा, हम चाहते हैं कि हम 10 साल का लेखा जोखा 2002 से लेकर 2007, 2012 से लेकर 2017 हमारी उपलब्धियां, हमारा विकास, समग्र विकास को परिभाषित करने का काम हम लोगों ने किया है। देखिए, बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा क्योंकि जिस तरीके से सत्ता परिवर्तन की या मैनेजमेंट को चेंज करने की लोगों में एक कवायद शुरू हुई है। SSSC भर्ती घोटाला, पटवारी पेपर लीक और परसों नेट का पेपर जो है लीक हुआ है, उससे लोग खासकर युवा में बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। और पहले ही उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा और राजस्थान नाराज हैं क्योंकि अग्निवीर योजना लागू हुई, ज़्यादातर घरों से लोग फौज में थे, उनको परिवर्तन आने वाला है। उसके अलावा महिलाएं महंगाई से त्रस्त हैं, गैस के दाम जिस तरीके से बढ़े हैं उससे लोगों में प्रभाव पड़ा है और राहुल गांधी एक जननायक के रूप में उभर के देश में सामने आए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव अल्मोड़ा जनपद के विकासखंड लमगड़ा स्थित डोल आश्रम श्री कल्याणिका हिमालय देवस्थानम पहुंचे, जहां उन्होंने श्री यंत्र की पूजा की, अनुष्ठान किया और महाराज कल्याण दास से मुलाकात की। डोल आश्रम अष्टधातु के विशाल श्री यंत्र और संस्कृत गुरुकुल के लिए प्रसिद्ध है। मुख्यमंत्री का पारंपरिक तरीके से यहां स्वागत किया गया और इस दौरान उन्होंने आश्रम में मौजूद लोगों के साथ संवाद किया और उत्तराखंड की आध्यात्मिक परंपराओं की सराहना भी की।
देहरादून में बद्री केदार मंदिर समिति पर दान की राशि बीजेपी और आरएसएस नेताओं पर खर्च करने के आरोपों के बाद अब विवाद गहरा गया है। एक आरटीआई एक्टिविस्ट के खुलासे के बाद सोशल मीडिया पर समिति की जमकर आलोचना हो रही है। मामले के सामने आने के बाद पहली बार बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी मीडिया के समक्ष आए और उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि उनके कार्यकाल को 1 वर्ष 1 महीना हो चुका है और इस दौरान दान का एक भी पैसा खर्च नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर चल रही खबरें भ्रामक हैं और सनसनी फैलाने के उद्देश्य से प्रसारित की जा रही हैं। इस मामले की जांच के लिए एक समिति गठित की गई है जो अपनी रिपोर्ट 20 दिनों के अंदर देगी। द्विवेदी ने कहा कि दोषियों पर कार्रवाई होगी। उन्होंने ये भी कहा कि चारधाम यात्रा और चुनावी माहौल के बीच कुछ लोग समिति को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। पहले तो मैं ये बात कहना चाहूँगा कि मैं पहले ही दिन से मैंने ये बात कहा था और ये वास्तव में गंभीर विषय है और आप हमारे कई पत्रकार मित्र और कई हमारे पास आए भी थे। आप जानते हैं कि 1 वर्ष और 1 महीने का कार्यकाल मेरा हो चुका है। अभी तक मैंने जो है, मैं पहले अपनी ओर से अपनी बात बता दूं और अपनी कार्यप्रणाली के बारे में बता दूं कि मैंने अभी तक वहां पर 1 रुपए का भी टीए डीए कोई भी बिल, और जितनी मैंने यात्राएं भी की हैं तो मैंने कोई मंदिर समिति से आज तक वहां पर कोई भी 1 रुपए का पैसा नहीं लिया है। ये मैं खुले तौर पर आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूं कि मंदिर समिति में मैंने अपने से शुरू किया था कि कोई भी मंदिर का दान का पैसा पूरी तरह से जो कोई व्यक्तिगत उपयोग में नहीं आएगा और उसको लेकर मैंने समय समय पर बहुत कड़ाई से वहाँ पर कार्य भी किया। और आपने देखा है पिछले इन 1 वर्षों के अंदर बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर प्रशासनिक फेरबदल भी हुए हैं। लेकिन जहाँ तक मैं कहूँ कि ये संज्ञान में जो मेरे विषय आया है अभी, या मीडिया के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से, ये गंभीर विषय है और तत्काल मैंने इस पर जो है कि कल ही इस पर एक जाँच कमेटी गठित कर दी और जाँच कमेटी आने के बाद में निश्चित ही मैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करूंगा। और जो सोशल मीडिया के माध्यम से आप देख रहे हैं कि आरटीआई, इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई एक षड्यंत्र है जो सरकार के खिलाफ और जो चुनावी वर्ष होने के कारण कहीं ना कहीं जो है कि वो अस्थिरता पैदा करने के लिए, सनसनी पैदा करने के लिए, जो कि गलत अफवाहें पूरी तरह से मैं कह सकता हूं कि जो सूचनाएं वो पूरी तरह से पूर्ण सूचनाएं नहीं है। उन सूचनाओं में आपने देखा होगा कि जब आप उस पर उनका नाम लिख रहे हैं और उनका बिलों को लिख रहे हैं तो आपको वो नोट शीट भी वहां पर लगानी चाहिए थी, क्योंकि किसी भी संस्थान की एक व्यवस्था होती है, वो सरकार के अधीन है। वहां पर एक व्यवस्था होती है, किसी की पावर कितनी है, फाइनेंशियल पावर सीईओ की कितनी होती है, चेयरमैन की पावर कितनी होती है, और जब कोई प्रस्ताव बनता है, कोई पैसा वहां से रिलीज होता है तो उस पैसे की भी एक प्रक्रिया है और वित्त नियंत्रक इसीलिए किसी भी संस्थान के अंदर बिठाया जाता है। तो वो नोट शीट भी उनको सूचना के अधिकार में उनको लगानी चाहिए, उनके पास मिली है। तो सोशल मीडिया में जिसने भी लगाया उसने उसको क्यों नहीं लगाया, तो कहीं ना इसमें एक बड़ा षड्यंत्र है। और देवभूमि समाचार में अभी इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ।